हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप से तो अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं सीए पीएस बने वाला आप सबका इस एक अमेजिंग और प्यारी सी वीडियो में वेलकम करता हूं। इसमें बात करूंगा मेरे सीएमए फाइनल के कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम रिलेटेड बैच के बारे में। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब वीडियो को लाइक कर दिए हैं। आपने ना वीडियो को सब दोस्तों शेयर करना है। आइए बात करते हैं सीएमए फाइनल के कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम रिलेटेड बैच के बारे में। देखिए, ये जो बैच है, ये बैच आपका एक्सक्लूसिवली है सीएमए फाइनल के लिए, और इस बैच की जो ड्यूरेशन है वो 110 आवर है। और इसमें मैं ना 100% सिलेबस कवर करा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखूंगा, और अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं या हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देंगे। या फिर आप अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पे आपको ना रमनदीप सर का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं और सर आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे इस बैच के रिगार्ड में। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर, जैसे आपने बताया कि इस बैच की जो ड्यूरेशन है 110 आवर है, तो हमारी क्वेरी ये कि इस बैच में कवरेज कितनी रहने वाली है? क्या पूरा सिलेबस कवर होगा, कुछ चैप्टर कवर होंगे? मैं आपको बता दूं दोस्त, 100% सिलेबस आपका कवर होगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर होंगे, और साथ में 100% आपके क्वेश्चन भी कवर होंगे। अब जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं, स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर, जो आपका रेगुलर कोर्स है ना, उसकी ड्यूरेशन अराउंड 200 आवर है, बट यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन आपकी 110 आवर है, तो दोनों बैच में फिर डिफरेंस क्या है? क्या कंटेंट में कोई डिफरेंस है, या कवरेज में कोई डिफरेंस है, या कोई और डिफरेंस है? आइए दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि दोनों बैच में जो डिफरेंस है वो किस वजह से डिफरेंस है। देखिए, मैं रेगुलर कोर्स के अंदर क्या करता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को ना लिखवाता हूं, लेकिन जो मेरा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसमें मैंने क्या किया है, जो रेगुलर बैच के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा रखे ना, वो लिखे हुए कॉन्सेप्ट आपको पहले से मिल जाएंगे। मैंने एक बुक बनाई है जिसका नाम रखा हमने CFR क्विकर। ये बुक एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए है, और जो CFR क्विकर बुक है, ये देखिए, ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से लिखे होंगे। तो एक तो टाइम आपका लिखने का बच जाएगा। हमने क्या किया है, इस बैच के अंदर इस बुक को रेफर किया है, तो जो लिखवाने वाला टाइम है वो बच जाएगा। ठीक, तो एक तो गैप यहाँ पे आ गया है। सेकंड क्या होता है, सेकंड गैप क्या है, मैं ना एक एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने के लिए बड़े सारे एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। तो जैसे मान लो एक चैप्टर में आपका रेगुलर कोर्स के अंदर 10 एग्जाम्पल मेरी साइड से हैं, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल रहेंगे 6 to 7। नंबर ऑफ एग्जाम्पल कंपैरेटिवली थोड़े से कम रहेंगे इस बैच के अंदर। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस ये है कि रेगुलर कोर्स के अंदर ना मैं डुप्लीकेट क्वेश्चन भी क्लास के अंदर सोल्व कराता हूँ, बड़े सारे डुप्लीकेट क्वेश्चन, नॉट ऑल डुप्लीकेट क्वेश्चन। लेकिन इस बैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चन ही कवर होंगे। जो कॉन्सेप्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उसके डुप्लीकेट क्वेश्चन कवर होंगे, बाकी डुप्लीकेट क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं होंगे। तो ये गैप आ जाता है दोनों बैच के अंदर। अगर आप बात करेंगे ओवरऑल सिलेबस की कवरेज की, तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। रेगुलर कोर्स के अंदर हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को ना इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक, इस बैच के अंदर वो जो प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेबिलिटी की बात है वो थोड़ी सी कम डिस्कस होगी। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में ना 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। स्टूडेंट उन एमसीक्यू को एग्जाम के अंदर केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब उसे अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, और उसने अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी होगी, और क्वेश्चनों की लिख के प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, इस बैच के अंदर ना 100% आपके कॉन्सेप्ट कवर होंगे, और बहुत डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन करने वाला हूं, और साथ में मैं क्वेश्चनों को लिख के प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं बैच के अंदर क्वेश्चनों को सोल्व कराऊंगा। ठीक है, और एक बात और, आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जिनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, सो दैट आप जो एक स्टेप होते हैं, प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप उनसे भी गो थ्रू हो जाए साथ साथ बैच के। ठीक, स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर बुक कितनी रहेगी। मैं आपको बता दूं, दो बुक रहने वाली है। एक आपकी कॉन्सेप्ट बुक है जिसका नाम है CFR क्विकर, जो एक कॉन्सेप्ट बुक है एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए। एक क्वेश्चन बुक रहेगी जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के सारे सारे पब्लिकेशन कवर है, जिसमें आपका प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कवर है, आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर है, वर्क बुक कवर है, MTP कवर है, कुछ अर्ली अटेम्प्ट की RTP कवर है, और मेरी साइड से बड़े सारे एडिशनल क्वेश्चन है, और इतना नहीं, साथ में मेरी साइड से कुछ एग्जाम्पल भी कवर है। तो कवरेज वाइज बहुत अच्छे से हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सर मैंने ना अभी तक CFR बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आपको CFR का A भी नहीं आता ना, तो भी आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए भी सुटेबल रहेगा। और अभी हमने इस बैच को लॉन्च किया है, तो अभी जो फी रखी है, बिल्कुल एडमिन कोर्स पे फी रखी है। अभी जो फी है वो 5000 है, जिसमें आपको 6 मंथ की इंडिपेंडेंट वैलिडिटी मिलेगी। जिस डेट से आप क्लास को एक्टिव करेंगे उस डेट से आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। 5000 फी है, जिसमें बुक की हार्ड कॉपी रहने वाली है।
क्लास के अंदर मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कराता हूं, तो आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा क्लास के अंदर ही, जिससे आपको कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म याद रहेंगे। जैसे कोई चैप्टर समाप्त होता है आपको उसकी रिवीजन वीडियो मिल जाएगी, आइदर आपके कोर्स के अंदर या आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 100% डाउट स्पॉट रहता है मेरी साइड से। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं डाउट स्पॉट के बारे में। देखिए दोस्त, क्या होता है, मैं बैच के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, स्टूडेंट डाउट भेजते हैं, तो विद इन 24 आवर से लेकर 48 आवर के अंदर स्टूडेंट को रिप्लाई मिल जाता है। और रिप्लाई का मोड क्या होता है, अगर डाउट ऐसा है कि सिंपल सा डाउट है जिसमें टेक्स्ट से काम चल जाता है तो मैं टेक्स्ट में रिप्लाई कर देता हूं। डाउट ऐसा जिसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं वॉइस नोट भेजता हूं। डाउट ऐसा जिसमें मेरे को स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है तो मेरी टीम क्या करती है, कॉल अरेंज करा देती है, और फिर शेड्यूल टाइम पे मेरी कॉल आ जाती है, तो मैं स्टूडेंट के साथ कॉल पे डिस्कस करके उसका डाउट रिजोल्व करता हूं। ठीक, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्त, 100% हमारी साइड से डाउट सपोर्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट को डाउट ही नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, क्योंकि मैं क्या करता हूं, जो अभी तक मैंने बैच पढ़ा है ना, और स्टूडेंट के जो भी डाउट आते हैं उन डाउट को ना अपनी टीम से नोट करा लेता हूं और एक समरी बनवा लेता हूं। तो जो भी मैं रिस्पेक्टिव इंडियस आपका चैप्टर कवर कराता हूं, तो जहां जहां पे स्टूडेंट को डाउट आ सकते हैं मैं डाउट को साथ साथ कवर करके चलता हूं। ठीक, अगर उसके बाद डाउट आता है तो आपको 100% डाउट सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों के 8 मॉक टेस्ट होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसी फी के अंदर मॉक टेस्ट है, अलग से कोई फी आपको पे नहीं करनी। और ये जो 8 मॉक टेस्ट है इसमें 6 यूनिट टेस्ट है, 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रहेंगे, वो आपको इवेल्युएट होकर मिलेंगे। अब स्टूडेंट की क्वेरी हो आती है कि सर ठीक आपने हमें बता दिया कि ये जो बैच है ये वो स्टूडेंट भी रेफर कर सकते हैं जो पहली बार CFR कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कैटेगरी वाइज कि किन किन स्टूडेंट के लिए बैच है। दोस्त देखिए, अगर आपने ऑलरेडी क्लासें ले रखी हैं और आप क्लास से सेटिस्फाई नहीं है, या आपने क्लासें ली थी आप क्लासों को प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाए, या आप जो क्लास आपने ली थी वो बहुत पहले ले ली थी, अब आपको चीज़ें याद नहीं है, तो आप इस बैच में जा सकते हैं। आपने ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत रहती है, तो आप इस बैच में जा सकते हैं। आपने CFR की कोई क्लास नहीं ली है, आपका अटेम्प्ट आपका या तो दिसंबर 25 है, जून 26 है, तो भी आप इस बैच में जा सकते हैं, क्योंकि ये बैच जिन्होंने पहले क्लास नहीं ले रखी उनके लिए भी सूटेबल रहेगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी छोड़ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप रमनदीप सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।